कोई भी डाटा आपने जनरेट किया हो पहले, जैसे अब हम किसी गांव की स्टडी कर रहे हैं या आप भी कोई अपना स्टडी एरिया लेंगे, उस स्टडी एरिया में आप पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन ड्रा करेंगे। आप उसमें हरियाणा का मैप भी बना सकते हैं, और हरियाणा का मैप बनाने के बाद में उसमें आप जो सेंसस के डाटा हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप अगर आपने बनाया है, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज आप लिटरेसी रेट डाल सकते हैं, उसमें सेक्स रेशो इंसर्ट करेंगे, जितनी भी आपके पास इंफॉर्मेशन है वो सारी डालेंगे। जैसे हमारे सामने एक केस स्टडी है, एमसी वार्ड है ये शिमला सिटी के, और इन वार्ड को डबल क्लिक करें हम तो लेयर प्रॉपर्टी बॉक्स खोलता है, और आपका जो लेबल है, लेबल हमने नो लेबल कर देंगे तो आपको कोई लेबल भी नहीं आएगा। ठीक है। और इसके साथ जब एट्रीब्यूट टेबल में आप जाके देखोगे, तो एट्रीब्यूट टेबल में इसमें आपकी ऑब्जेक्ट आईडी है जो आपकी ऑटोमेटिक डलती है, और आईडी हम 1 2 3 नंबर हम खुद देते हैं इसमें। फिर आपका वार्ड नंबर जिस वार्ड का जो नंबर होगा वही दिया जाता है। 1 2 3 4 आप करोगे, इसमें आपके करीब 25 वार्ड हैं, और एक ये कोई फीचर आपकी एक्स्ट्रा इसमें डिजिटाइज हुई है, एरर है यहाँ पर एक, ये एक्स्ट्रा वार्ड इसमें हुआ है, ये नहीं होना चाहिए, तो इसको करेक्ट टोपोलॉजी में किया जाता है, वो आपको आगे बताएंगे। और ये फीचर आपकी अब सिलेक्ट होगी, सिलेक्ट करनी तो डी सिलेक्ट कर सकते हैं आप, आपके डी सिलेक्ट होगी। फिर इसमें नंबर ऑफ हाउस होल्ड है, टोटल मेल है, फीमेल है, टोटल पॉपुलेशन है, फिर जनरल मेल फीमेल टोटल, एससी मेल फीमेल टोटल, एसटी मेल फीमेल टोटल, लिटरेसी मेल फीमेल टोटल निकले हुए हैं। तो ये आपकी एब्सोल्यूट फिगर में डाटा है। आगे आपका एक सेक्स रेशियो है जो कैलकुलेटेड ड्राइव्ड डाटा है, जो आपका नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल है। फिर आपका टोटल लिटरेसी रेट है, ये कैलकुलेट किया हुआ आपका परसेंटेज में। तो ये डाटाबेस अगर पूरे सेंसस ऑफ इंडिया का आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज डिजिटाइज हो, पूरे इंडिया के जो 642 या 62 के आसपास जो डिस्ट्रिक्ट हैं, और उन सब का सेंसस का डाटा दिया हुआ हो, तो कितना बड़ा लार्ज डाटाबेस हो जाएगा आपका। तो उस डाटाबेस में जो आपके इंटरेस्ट की जो इंफॉर्मेशन है, जो आप इसमें डिस्प्ले करना चाहते हैं या आप उसको प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, तो वो कैसे लेंगे, या आप अपना एक नया स्टडी एरिया उसमें जनरेट करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए आपके सामने कुछ सवाल होते हैं। इसमें जो भी डाटा आपने एक बार डेवलप कर दिया कि एक वार्ड वाइज मैप बनाया और वार्ड की आपने इसमें इंफॉर्मेशन डाल दी, अब नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन है, आपको कुछ सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन चाहिए, तो कैसे आप सिलेक्ट कर पाते हैं। तो इसके लिए कुछ आपके माइंड में सवाल होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। जैसे मैं इसको एक बार स्टॉप शेयर कर रहा हूँ, और शेयर स्क्रीन में जाके एक आपका एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और क्वेरी नंबर 1 पढ़िए आप इसमें, ये दिखाई दे रही है ना आपको। यस सर। इसमें क्या है कि पहला सवाल आप पूछना चाहते हैं कि फ्रॉम द गिवन डाटा सेट, जो भी डाटा सेट हमारे सामने जो उपलब्ध है, लेट्स एस नो विच वार्ड ऑफ एमसी सपोर्ट्स लिस्ट पॉपुलेशन, कि कौन सा वार्ड है इस म्यूनिसिपल कमेटी का जिसमें सबसे कम पॉपुलेशन। बहुत ही सिंपल क्वेरी है, और ये क्वेरी आपकी एट्रीब्यूट क्वेरी है। हम पहले एट्रीब्यूट क्वेरी की बात करेंगे। अदरवाइज क्वेरी आपकी 2 टाइप की होती हैं, स्पेशल क्वेरी और एट्रीब्यूट क्वेरी। और कुछ क्वेरी होती है जो दोनों के मिक्सअप से बनती है, जिसको कॉम्प्लेक्स क्वेरी बोलते हैं, वो काफी जटिल हो जाती है। पहले हम एट्रीब्यूट क्वेरी की बात कर रहे हैं कि एट्रीब्यूट क्या है, कि इसका मतलब ये नहीं कि हमें स्पेशल लोकेशन का पता नहीं लगेगा, उसका भी पता लगेगा नहीं, लेकिन इसमें एक एट्रीब्यूट है पॉपुलेशन वार्ड वाइज, सबसे कम कौन से वार्ड की जनसंख्या है वो पता करना है, ये सवाल है हमारे माइंड में। और
इस सवाल को सर्च करने के लिए फिर शेयर स्क्रीन में हमें जाना पड़ेगा QGIS में, और QGIS में आपकी ये टेबल ओपन है। इस टेबल में आपको जो सवाल जो पूछा गया है पॉपुलेशन से संबंधित पूछा गया है, तो इसके लिए आपका डेटाबेस वार्ड वाइज है आपके पास ऑलरेडी ओपन है, नहीं तो आपको ये ऐड डाटा करना होता है। अब वार्ड में आपका क्या देखना है, टोटल मेल पॉपुलेशन, टोटल फीमेल और टोटल पॉपुलेशन, ये यहाँ पर आपका पूछा गया है। इसमें क्या है, इसका ये एक आपका एक टोटल पॉपुलेशन के कॉलम में आपको एक एरो टाइप दिख रहा है। ये इसको आप जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता है। अब ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कर रहा है। अब ये पॉपुलेशन आपकी सारी इंक्रीजिंग बता रहा है कि सबसे कम पॉपुलेशन आपकी ये 0 वाला एक वार्ड जो हमारा ये नल है जो एक्स्ट्रा इसमें डिजिटाइज हुआ है, कोई एग्जिस्टेंस में नहीं है, एंटिटी है। 2 नंबर आईडी पे आते हैं तो हम आपकी 1141 इसमें सबसे कम पॉपुलेशन है, फिर आपकी 3292, फिर 4282, यानी ये बढ़ती हुई जाती है आपकी 7425 आपकी सबसे ज्यादा है। और इधर हम देखें तो अगर वार्ड के सीरियल नंबर अगर हम देखें तो इससे ये क्या होगा कि वार्ड के नंबर आपके भी ये अब किसी ऑर्डर में नहीं रहे, क्योंकि आपका जो ऑर्डर है वो सिर्फ टोटल पॉपुलेशन का है। तो हमें सबसे कम पॉपुलेशन देखनी है कि कौन से वार्ड की, तो इसको क्लिक करते ही हमें ये पता लग गया कि सबसे कम किसकी है, ये आपकी 1141 है आपकी। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो सिलेक्ट करते ही हमें ये पता लग गया कि ये जो रो सिलेक्ट की हमने, ये इस टेबल में किसी भी एंटिटी की, एंटिटी इसमें क्या है, वार्ड है, और वार्ड आपके 25 के हैं, और उसमें से वार्ड का नेम देखें तो ये पेटयोग है, और इसकी सारी इंफॉर्मेशन आपकी ये सिलेक्ट हो रही है यहाँ पर। इसमें सिर्फ आपकी सिर्फ पॉपुलेशन ही सिलेक्ट नहीं होगी, बल्कि ये सारी जो भी इंफॉर्मेशन आपने रो में जो डली हुई है वो सारी आपकी इसमें सिलेक्ट हो जाएगी। टपल भी बोलते हैं, टपल में जो भी डली हुई है वो सारी आपकी सिलेक्ट हो गई। लेकिन सिलेक्ट हमने किस आधार पे की, टोटल पॉपुलेशन के आधार पे की, जिसकी सबसे कम है। तो यहाँ पर ये सिलेक्ट करने से हमें ये तो पता लग गया कि ये पेटयोग वार्ड है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट क्या है कि इस वार्ड को हम अलग से ले जाना चाहते हैं, अलग हमारा इंटरेस्ट है इसकी स्टडी करने का। तो इसको हम मिनिमाइज करेंगे, और मिनिमाइज करने के बाद में जो आपका ये अब ये वार्ड मैप दिखाई दे रहे हैं ना आपको? हेलो, नहीं सर, क्वांटम दिखाई दे रहा आपको? नहीं सर, टेबल ही दिखाई दे रही अच्छा, है सर। टेबल दिखाई दे रही है, वो मेरे को लग रहा है, मैं एक बार इसको करता हूँ दोबारा से शेयर स्क्रीन में। अब देखिए वो टेबल सेलेक्ट होगी इसके अंदर। अब इसकी राइट क्लिक करके हम ओपन एट्रीब्यूट यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ये हमारी सिलेक्ट हो रही है ऑलरेडी, और इसमें आप देखिए ये अब आपको वार्ड दिखाई दे रहा है, और वार्ड में जो भी वार्ड था ये सिलेक्ट हो गया है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना सिलेक्ट येलो कलर से, लेकिन यस वो सर। वार्ड सिलेक्ट हो गया स्पेशल फीचर में। अब हमें ये नहीं पता लग रहा कि ये वार्ड कौन सा है, कि वहां से तो टेबल से तो पता लग रहा था कि ये पेटयोग है। लेकिन इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी बोर्ड में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे, लेवल है, लेवल को हम इसको ऑन करेंगे सिंगल लेवल में, और वार्ड नेम हम सिलेक्ट करेंगे कि वार्ड के नेम के अनुसार हमें शो कर दें नंबर की बजाय। तो हम ये क्लिक कर देंगे तो आपके वार्ड नेम दिखाई देगा कि ये पेटयोग है। अब इसमें आप इंटरेस्टेड हो कि मुझे तो सिर्फ ये पेटियों की वार्ड दिखना है, बाकी वार्ड से हमें कोई लेना देना नहीं है। इसके भी 2 तरीके हैं। सबसे पहले हम इसमें एमसी वार्ड में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, फिर आपका फिल्टर एक ऑप्शन है, इसमें फिल्टर को क्लिक करेंगे, और ये क्वेरी बिल्डर कहलाता है ये। इस फिल्टर को हम वार्ड से सिलेक्ट करें,
क्योंकि हमें वार्ड की बात करनी है। वार्ड सेलेक्ट किया और ऑल कर देंगे तो सारे वार्ड आ गए। और सारे वार्ड में आप देखिए इसमें पहले आपने वार्ड को डबल क्लिक किया, वार्ड नेम को क्लिक करने के बाद में आपने ऑल में किया, ऑल करने से सारे वार्ड आपको दिखाई देने लग गए। पेटीओ पी पे है आपका सर्च, इससे पी से भी कर सकते हैं आप। पी से करते ही जो पी से स्टार्टिंग है वो आपके आ गए। इसमें आपका पागली आ गया और पेटीओट को हमने सेलेक्ट किया। लेकिन इससे पहले हमें ऑपरेटर है इसको समझना है। ये आपके जो सिंपल ऑपरेटर हैं जो मैथमेटिक्स में हैं या लैंग्वेज में है, आप समझते हैं कि ये इक्वल का निशान है। हमें क्या करना है कि वार्ड नेम इक्वल कौन सा, पेटीओक। अब ये लैंग्वेज यहाँ पर समझ रहा है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है ये कि वार्ड नेम इज इक्वल टू पेटीओक, कि हमें वो जो वार्ड है उस वार्ड में से पेटीओक हमें सिलेक्ट करके दे दीजिए। और आप इसको ओके करेंगे तो सिर्फ पेटीओक आपका सिलेक्ट हो गया, बाकी वार्ड आपको दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ पेटीओक वार्ड में है। फिर इसमें राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद आपके इसमें एक एक्सपोर्ट है, आप इसको एक नई फीचर देना चाहते हैं, नई जगह सेव करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट करके आप सेव फीचर एज भी कर सकते हैं। सेव फीचर एज को क्लिक करेंगे तो आपको ये फाइल नेम पूछेगा, आप इसको कहाँ सेव करना चाहते हैं। जहाँ भी सेव करना चाहते हैं, आपने अगर कोई फोल्डर बनाया है अलग से तो आप वहाँ पर इसको सेव कर सकते हैं। जैसे इसका एक पीसी आ गया है, इस पीसी में हम एक बार डेस्कटॉप के ऊपर रख रहे हैं एक, और नया फोल्डर ले रहे हैं हम, ये क्वेरी का बना रहे हैं, इसमें सारी चीजें डालेंगे। इसमें आपकी क्या है कि ये जो फाइल है आपकी पेटीओक वार्ड, आप इसमें नाम दे दीजिए। और फिर आपका CRS कौन सा है, जो ऑटोमेटिक इसने सिलेक्ट कर लिया, जो था है वही रखना है हमें। और लेयर ऑप्शन डिस्क्रिप्शन हमें कुछ नहीं करना, जैसे ही हम क्लिक करेंगे इसको ओके कर देंगे। ओके करते ही आपकी जो लेयर है वो सक्सेसफुली शेप्ड वेक्टर लेयर आपकी हो गई है। और MC वार्ड को हम ऑफ कर दें, अब सिर्फ पेटीओक पे रखें क्योंकि ऑटोमेटिक इसमें आ गई है। और इसकी टेबल भी हम देखेंगे तो ये एक जो रो जो सिलेक्ट थी वो आपकी सारी इसके साथ सिलेक्ट हो गई, एक नया आपका डेटाबेस जनरेट, जो आपका जो इंटरेस्ट था, एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, वो आपका डेवलप हो गया। एक इसका ये तरीका था कि आप डाटा क्वेरी के थ्रू कैसे आपके इंटरेस्ट के अनुसार आप इसमें निकालते हैं। इसको हम रिमूव कर देते हैं, उसी को ओपन रखते हैं। और फिर हम फिल्टर में जाके जो हमने जब तक क्वेरी बिल्डर में जो क्वेरी लगी हुई है उसको आप क्लियर नहीं करेंगे तो वो पहले वाले ऑप्शन आपके खुलेंगे नहीं। इसको हम क्लियर कर देते हैं। यहाँ से क्लियर करते ही आपका ओके करेंगे तो सारा जो बेसिक जो आपका डेटाबेस था वो ओपन हो गया। इसमें फिर जाके हम देखें तो जो क्वेरी हमने लगाई थी वो हमारी सारी यहाँ पर क्लियर हो गई है। एक दूसरा ऑप्शन इसमें और है कि टोटल पॉपुलेशन में हम जाएं, मिनिमम थी, मिनिमम वाला सिलेक्ट कर लिया हमने। और सिलेक्ट करने के बाद में पेटीओ का आपका सिलेक्ट हो रहा है। राइट क्लिक पे जाएं, फिल्टर पे हमें जाने की जरूरत नहीं, हम सीधा भी इसमें ये कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसमें एक्सपोर्ट करने के लिए सेव फीचर एज नहीं करेंगे, हम सेव सिलेक्टेड फीचर एज, ये हमें सिर्फ जो सिलेक्टेड फीचर है पेटीओ सिर्फ वो ही हमें सेव करनी है। इसको अगर हम सेव करेंगे तो वही आपका फाइल नेम जैसे वहां दिया था, इसमें जाके पेटीओ का आप यहाँ दोबारा से भी आप कर सकते हैं। और मैं कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि वो सेव ही आपकी रिपीट हो जाएगी। तो एक ये भी प्रोसेस है। इसमें नंबर ऑफ ऑप्शन अवेलेबल आपके पास होते हैं। तो अब इसको आप अनसेलेक्ट करने के लिए आपका एक ये सेलेक्ट फीचर बाई है, इसको भी यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। और टेबल में आप जाके देखोगे तो आपकी ये अनसेलेक्ट हो गई है।
तो ये क्वेरी आपकी बिल्कुल सिंपल थी और इस डेटा को आप जैसा देखना चाहें, आप ऑब्जेक्ट आईडी के अनुसार आप 1 2 3 देखना चाहते हैं तो इसके अनुसार आपका ये हो जाएगा। अब दूसरी क्वेरी की ओर बढ़ते हैं। शेयर स्क्रीन में क्वेरी बिल्डर का लेके आ रहा हूं। दिखाई दे रहा है आपको अब ये वर्ड फाइल? दूसरा सवाल Yes, है sir. हमारा, यस सर। फाइंड आउट द एरिया हैविंग सेक्स रेशियो अबव 855 कि वो वार्ड हमें दे दीजिए जिसका 850 से ज्यादा सेक्स रेशियो है। तो अब थोड़ी सी जो क्वेरी है आपकी थोड़ा सा टफ होनी शुरू हुई है। पहले तो सिर्फ हम सबसे कम पॉपुलेशन वाले की बात कर रहे थे, अब इसमें हम बात कर रहे हैं कि 850 से ज्यादा सेक्स रेशियो वाले वार्ड हमें सेलेक्ट करके दीजिए। तो ये स्टॉप कर रहा हूं मैं शेयर स्क्रीन। इसके लिए डेटाबेस वही है हमारा, और जो टेबल में आप जाके देखोगे तो आपको बिल्कुल लास्ट में एक सेक्स रेशो का है ये। इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये आपके सबसे कम 668 है, 672 है और सबसे ज्यादा है आपका वो 952 है। तो इसमें से हम एक एक करके 850 से ज्यादा अगर जैसे हम देखें कि 839 है तो ये ऊपर वाले 4 हैं, हम यहाँ से ये कर सकते हैं। लेकिन अगर ये डाटा आपकी हजारों की संख्या में तो कैसे आप इतना सर्च करके निकालोगे? वो इजी नहीं होता, इसलिए क्वेरी की जाती है इसमें। तो इस एडवांस टेबल के एक आपके जो ये कॉर्नर है आपका लेफ्ट साइड और लोअर मोस्ट कॉर्नर में आपको शो ऑल फीचर नाम से दिखाई देता है। इस पे क्लिक करते हैं तो आपको ये दिखता है कि शो ऑल फीचर करेंगे तो सारी फीचर आपको दिखाई देगी। शो सिलेक्टेड फीचर, अब इसमें कोई सिलेक्टेड नहीं है तो कोई दिखाई नहीं दी, सारी आपकी गायब हो गई। शो फीचर विजिबल ऑन मैप, क्योंकि मैप के ऊपर सारे ओपन है तो सारे आपके आ गए इस पे। तो इसमें एक आपका एडवांस फिल्टर एक्सप्रेशन नाम से ऑप्शन है, इसको आप सिलेक्ट करोगे तो आपका एक्सप्रेशन बेस्ड फिल्टर, इसमें आपकी एट्रीब्यूट क्वेरी की जाती है तो ये निकल के आता है। तो ये निकल के आता है तो इसमें आपको करना क्या है कि आपको सेक्स रेशियो पता करना है जो 850 से ज्यादा हो। तो सबसे पहले आपको सेक्स रेशियो का कॉलम सेलेक्ट करना है। तो सेक्स रेशियो कॉलम आपको कहाँ मिलेगा? इस पे 1 बाई 1 आप करते आएंगे तो आपको ये दिखेगा कि ये जो आपकी फील्ड एंड वैल्यूज है, ये जो आपको ऑप्शन जो दिखाई दे रहे हैं सारे जो कॉलम और रो में, ये फील्ड एंड वैल्यू है। और फील्ड एंड वैल्यू को जब क्लिक करते हैं तो वो ऑन हो जाता है। इसमें आपकी ऑब्जेक्ट आईडी, आईडी, वार्ड नंबर, ये सारे आपके कॉलम आपको दिखाई देते हैं। तो इसमें आपको सेक्स रेशियो को सिलेक्ट करना है। इसमें क्या है कि 850 से ज्यादा आपको सेक्स रेशियो चाहिए, तो सेक्स रेशियो को सिलेक्ट करोगे तो आप सेक्स रेशियो को डबल क्लिक कर दोगे तो आपका ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको करना क्या है, आपको ऑपरेटर चाहिए। कुछ ऑपरेटर आपको सिंपल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको वो चाहिए मोर देन वाला। मोर देन वाला आपका यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए आप इसमें नीचे जाओगे तो ऑपरेटर आपके यहाँ पर रखे हैं, इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपके ऑपरेटर ओपन हो जाएंगे सारे के सारे। इसमें नंबर ऑफ ऑपरेटर है, माइनस है, प्लस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है। तो हमें ये देखना है कि 800 ज्यादा के लिए क्या है, सेक्स रेशो मोर देन। ये ये आपका दूसरा क्लिक हो गया है, आपको मोर देन, और आप अपने कीबोर्ड से आप इसमें 850 डालोगे। तो 850 डालते ही आप इसको ओके करेंगे तो अब आपके पास टेबल में जो 850 से ज्यादा जो सेक्स रेशो थे, आप उसकी टेबल में जाके देखोगे तो सारे के सारे 854, 866, 875, 902, 952 वो सिलेक्ट हो गए हैं और पूरी ये आपकी सिलेक्ट हो गई है। अब इधर इसमें देखो कि वार्ड आपका कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ है क्योंकि आपकी एट्रीब्यूट क्वेरी है, ये टेबल से ही कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए आप जितने भी आपने जो चारों ये जो आपकी 5 फीचर सेलेक्ट हुई इसको सिलेक्ट कर लेंगे आप ड्रैग करके, तो सिलेक्ट करते ही आपके जो वार्ड हैं वो यहाँ पर ये सिलेक्ट हो गए। ये जो येलो कलर से जो दिख रहे हैं इन वार्ड में आपका 850 से ज्यादा सेक्स रेशियो है।
अगर आप ये कहते हो कि सिर्फ ये वार्ड हमें दूसरी जगह सेव करके लेके जाने हैं, हमारा इंटरेस्ट है, तो आप इसको राइट क्लिक करोगे, आप एक्सपोर्ट में जाओगे और सेव सिलेक्टेड फीचर एज आप कर दोगे, तो आपका फाइल नेम आप जहां भी रखना चाहते हो, डेस्कटॉप के ऊपर क्वेरी था और यहाँ पर आपका सेक्स रेशो आ जाएगा। और आप कोई इसमें इंडिकेशन देना चाहते हैं तो मोर देन 850 इस तरह से लिख सकते हैं ताकि आपके ध्यान रहे। और ये अब यहाँ पर एनकोडिंग में यहाँ पर सेव ओनली सिलेक्टेड फीचर, सारी फीचर हमें नहीं चाहिए, सिर्फ हमें सिलेक्टेड फीचर ही चाहिए। तो आप इसको ओके कर देंगे तो आपकी सिलेक्टेड फीचर का एक ये इसको ऑफ कर दीजिए और 850 वाली आपकी फाइल आ गई। ये आपका एरिया सिलेक्ट हो गया, एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका यहाँ से निकल रहा है। इसको आप रिमूव कर दीजिए और फिर इसी को लेके आइए, ये 4 सिलेक्ट है, इसको यहाँ से भी आप अनसेलेक्ट कर सकते हैं सीधा, और दूसरा आप उसमें आप अपनी टेबल में भी जाके ये कर सकते हैं। टेबल में आप जाके देखोगे तो आपका 1 बाय 1 ये करके देखते हैं। ये आपका सेलेक्ट फीचर यूजिंग एन एक्सप्रेशन, सेलेक्ट ऑल, इन्वर्ट सिलेक्शन, डी सिलेक्ट ऑल फीचर, इसको क्लिक करेंगे तो सारी फीचर आपकी डी सिलेक्ट हो गई। और इसमें आप शो ऑल फीचर करेंगे तो सारे फीचर आपको दिखाई दे रहे हैं। टेबल को क्लोज कर दीजिए और नेक्स्ट क्वेरी के ऊपर अगर हम आएंगे, अब आपको ये नीचे वर्ड फाइल तो नहीं दिखाई दे रही होगी ना, ये दिखाई दे रही है आपको? QGIS ही नहीं दिखाई दे सर। रहा है ना आपको सिर्फ? हेलो, यस सर। यस सर। तो स्टॉप शेयर करते हैं इसको और शेयर स्क्रीन किया, फिर हम आए वर्ड फाइल के ऊपर। तीसरा जो सवाल है, क्वेरी नंबर 3, दिखाई दे रहा होगा आपको, विच आर एरियाज हैविंग सेक्स रेशो बिलो 850, यानी 850 से तो सेक्स रेशो कम हो, वो वार्ड हमें चाहिए। 850 से सेक्स रेशो कम हो एंड टोटल लिटरेसी बिलो 70%, और लिटरेसी रेट है वो 70% से कम हो। अब यहाँ पर देखिए आपकी और कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट क्वेरी होती जा रही है। दो कंडीशन अब लग रही है कि 850 से सेक्स रेशो कम हो और साथ के साथ 70% से लिटरेसी भी कम हो। सिर्फ ये वार्ड चाहिए और दूसरे नहीं चाहिए हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये याद रखना आप, 850 और 70% से कम। इसमें अब आपका क्वांटम जीआईएस दिखाई दे रहा है ना आपको? आगे वर्ड, यस सर। यस सर। और इसकी हम ओपन एट्रीब्यूट टेबल करेंगे, यहीं से भी कर सकते हैं। मैक्सिमाइज किया और इसमें हमें देखने हैं कि वो कॉलम जो इसके लास्ट में रखा है, एक तो सेक्स रेशियो कॉलम चाहिए हमें और एक आपका टोटल लिटरेसी का चाहिए। दोनों कॉलम है इसमें। और फिर सवाल फीचर में जाएंगे, एडवांस फिल्टर हम यूज करेंगे। एडवांस फिल्टर में फिर हम फील्ड एंड वैल्यू पे जाएंगे। फील्ड एंड वैल्यू में क्वेरी में पहला क्या था कि सेक्स रेशो था, क्या था इसमें, ऑपरेटर में जाएंगे 850 से कम, 850। तो कम वाला ये ऑपरेटर लेंगे हम, जी सर। ये होता है, और 850। फिर क्या था, एंड 70%। एंड भी है साथ में, एंड क्लिक करें। फिर हम वापिस फील्ड में जाएंगे, आपका टोटल लिटरेसी, और ये भी क्या था, कम था 70 से, बिलो 70%। 270, क्योंकि इसमें आपके जो वैल्यू है वो परसेंटेज में ही है, तो 70% लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। हमें ये देखना होता है कि डाटा किस तरह से हमारा फीड किया है। तो इसको हम ओके कर देंगे और इससे आपका सिर्फ एक वार्ड मिला है जिसमें दोनों कंडीशन फुलफिल होती है। और लास्ट में हम देखें तो सेक्स रेशो इसमें 756 है और लिटरेसी आपकी इसकी 65 है। ठीक है, ये दोनों कंडीशन इसमें लागू है। हो सकता है कुछ वार्ड ऐसे हैं जिसका 850 से सेक्स रेशो और भी कम है, और भी वार्ड मिल जाएंगे, लेकिन लिटरेसी रेट उनका 70% से ज्यादा है, इसलिए उनको सिलेक्ट नहीं किया।
तो 2 कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रही है, और दोनों कंडीशन को अगर हम वार्ड में देखें तो हमें ये दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसको यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका ये जो वार्ड है ये सिलेक्ट हो गया। और इसका नेम देखने के लिए अगर हम ये यहाँ पर देख सकते हैं कृष्णा नगर, ये इसमें आपको दिखा रहा है। ये बड़ा करेंगे तो इसका ये आ जाएगा, ये कृष्णा नगर आपको ये वार्ड है। और इस वार्ड को भी आप अलग लेके जाना चाहते हैं तो वही प्रोसेस है आपका, एक्सपोर्ट करेंगे और सेव सिलेक्टेड फीचर Save एज भी हम feature. चाहेंगे। अगर इसमें जाते हैं सेव फीचर एज में, तो हमें ये फीचर सिर्फ सेव ओनली सिलेक्टेड फीचर करना पड़ेगा, ये क्लिक करना पड़ेगा हमें, तब आपकी होगी। अगर उसमें जाते हैं एक्सपोर्ट में सेव सिलेक्टेड फीचर एज, तो ये ऑटोमेटिक इसमें सिलेक्ट कर देता है। अंतर इतना ही है दोनों में, और कोई अंतर नहीं है। अब इसने ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लिया, वहां हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा और इस फीचर का वहां नाम दे देंगे हम, तो आपका ये सेव हो जाएगा। मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है, फिर दिक्कत आ जाएगी अपनी। यहाँ से भी हम इसको अनसेलेक्ट कर सकते हैं, अनसेलेक्ट हो गया और टेबल में गए, अनसेलेक्ट करते टेबल आपकी कंप्लीट अपने आप आ जाती है सारी की सारी। तो क्वेरी 3 भी आपकी यहाँ कंप्लीट हो रही है। स्टॉप शेयर कर रहे हैं, शेयर स्क्रीन, नेक्स्ट क्वेरी में जाएंगे। क्वेरी 4, इसमें क्या है आपका, विच आर द एरिया हैविंग सेक्स रेशो अबोव 850, 850 से ज्यादा हो। ये मैंने वैसे बना के रखी थी ये पहले कोई काम करने के लिए, आप कुछ भी बना सकते हैं इसमें। और टोटल लिटरेसी अबोव 80, कि 880% से ज्यादा लिटरेसी होनी चाहिए। अब और ऑपरेटर लगाए यहाँ पर, ये ध्यान रखना है। इसमें क्या था, एंड है, अब आपको ये समझना है। एंड का मतलब इसमें दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए थी, कि 850 से सेक्स रेशो कम भी होना चाहिए और लिटरेसी रेट है वो 70% से भी कम होना चाहिए। अब आपका जो ऑपरेटर आ रहा है और आ रहा है, और का मतलब है यहाँ पर या, कि हमें वो वार्ड दीजिए जो 850 से ज्यादा सेक्स रेशो है या 80% से आपकी लिटरेसी रेट ज्यादा है। तो ये दोनों ही चीज को सिलेक्ट करेगा, 850 वाले सेक्स रेशो को भी वार्ड को सिलेक्ट कर लेगा और 80% से लिटरेसी रेट है उसको भी कर लेगा। अब और का मतलब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, ये अंतर है। तो इसको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। शेयर स्क्रीन, वार्ड, आपकी एट्रीब्यूट टेबल, शो फीचर, एडवांस फिल्टर और फील्ड एंड वैल्यू। आपका क्या था, सेक्स रेशो था पहले, मोर देन, Yes, sir. ऑपरेटर में जाएंगे, Above 850. अबो 850, फिर आपका था और में आपका है लिटरेसी टोटल, और ये भी अबाउ थी ना, Above 80%. 80। 80%, please. जी सर. तो या तो हमें ये दीजिए या हमें ये दीजिए, इसको ओके करेंगे तो आपके ये वार्ड सेलेक्ट हो गए। ये करीब 14 सेलेक्ट हो गए इसमें। और इसको आप जाके देखेंगे तो ये 757, 790 जो 850 से सेक्स रेशो कम है इनका, वो भी सिलेक्ट हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि इन वार्डों की जो लिटरेसी है वो 80% से ज्यादा है। Above है. ठीक है, इसलिए ये सिलेक्ट हो गया। अगर हम एंड लगाते तो ये वार्ड इसमें 850 से कम वाले इसमें सिलेक्ट नहीं होते, क्योंकि इसमें हमारा डबल इंटरेस्ट था देखने में, कि हम 80% से ज्यादा वाले वार्ड भी देखना चाहते हैं और 850 से ज्यादा सेक्स रेशो वाले भी देखना चाहते हैं। तो दोनों को कंपैरिजन करने के लिए अब आपकी स्टडी के ऊपर डिपेंड करता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आपको सवाल इसमें मिले। तो जीआईएस ने आपकी जो क्यूरियोसिटी थी जो अंडरस्टैंड करने की, वो और ज़्यादा बढ़ाई है। और इसमें अगर हम इन सब को सिलेक्ट कर लें तो ये सिलेक्ट हो जाएंगे आपके।
और ये सारे वार्ड आपके इसमें सेलेक्ट हो गए। और उसी तरह से इसको अलग लेके जाना चाहें तो हम वही एक्सपोर्ट करके सेव सिलेक्टेड फीचर एज करके इसकी अलग से फाइल हम बना सकते हैं। तो एट्रीब्यूट क्वेरी में आपके सामने ये सवाल थे, और इसको अगर हम अनसेलेक्ट कर दें तो सारे आपके अनसेलेक्ट हो जाएंगे। इसमें से और भी क्वेरी हम बना सकते हैं अगर हमारे डेटाबेस है तो। आप इसको पहले डिजिटाइजेशन, आपके ये सिलेबस में नहीं है क्वेरी बिल्डर, लेकिन फिर भी ये आपको मोटिवेशन करने के लिए ये चीज़ें करवाई जा रही है कि आपकी इसकी ताकत क्या है, इसकी पावर क्या है जीआईएस की, वो पता लगे। अब ये मान लीजिए कि आपके पूरे इंडिया के जो कोविड के जो डाटा आज के दिन आ रहे हैं, वो डाटा इस तरह से सारे इसमें इंसर्ट होते, तो आप कितने अच्छे ढंग से स्टडी कर सकते थे ज्योग्राफिकली, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने कोविड के केसेस हैं, कहाँ ज्यादा आए, कहाँ कम आए, क्यों आए, क्या कारण थे। ये स्टडी आप घर बैठे बैठे आपको डाटा मिल सकते थे, आप कर सकते थे। लेकिन आने वाला जो सेंसस ऑफ इंडिया था आपका 2021 का, कोविड की वजह से ये नहीं हो पाया। ये सारा का सारा सेंसस इस बार आपका आर्क जीआईएस की जो कंपनी है इजरी, उसी ने इसका कॉन्ट्रैक्ट लिया था। वो ही ऑनलाइन इस बार सारा डेटाबेस आपका जीआईएस में तैयार होता, और इसमें ज्योग्राफर को या दूसरे जो हमारे सिस्टर डिसिप्लिन हैं उनको और ज़्यादा मौका मिलता काम करने के डेटा बेस को करने में, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्किल एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती जिसकी स्किलफुल हो जीआईएस में। तो इस एरिया से इसकी आने वाले टाइम में मार्केट आपकी बढ़ेगी। तो एक तो आपका क्वेरी बिल्डर का करना था। अब आपके कुछ स्टूडेंट के सवाल थे कि भाई हम क्या करें इसकी स्टडी करने के लिए अपने अपने एरिया में। तो इसमें एक मैं आपको गूगल अर्थ, पता नहीं पिछली बार मैंने आपको दिखाया था कि नहीं दिखाया था। इसमें गूगल अर्थ कहीं दिखाई दे रहा है क्या आपको? स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही सर। इसमें आया नहीं, 1 मिनट में ओपन मैंने कर रखा था ये, मैं 1 मिनट देखता हूँ। अब आ गया ये। अब दिख रहा है ना गूगल अर्थ आपको? जी सर। हेलो, दिखाई दे रहा है सर, दिखाई दे रहा ये है। गूगल अर्थ प्रो नाम से है। आप इंटरनेट पे जिसके पास फैसिलिटी है वो अगर इंटरनेट में आप डालेंगे तो इसमें आप गूगल अर्थ प्रो डाउनलोड करके डाल दीजिए, तो उससे ये डाउनलोड हो जाता है और फिर आपका इंस्टॉलेशन हो जाता है। डाउनलोड होने के बाद में उस पर क्लिक करोगे, नेट जरूरी है इसके लिए। तो ये गूगल मैप आप अपने फोन पे भी देख पा रहे हो, उसमें दिख जाता है। लेकिन ये इससे भी ज्यादा बढ़िया एक सर्च इंजन है आपका। इसमें आप अगर यहाँ हिसार डालेंगे, हिसार हरियाणा आपका ये ऑटोमेटिक आ गया, इसको क्लिक करेंगे और सर्च कर देंगे तो ये पूरे वर्ड की जो इमेज है आपकी वो इस पे JPEG फॉर्मेट में आपको इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। या जैसे ये हिसार है आपका और ये आर्यनगर गांव है, मैंने जो आपको मॉर्निंग में जो दिखाया था उसकी यहीं से इमेज डाउनलोड करी थी। इसके कई तरीके हैं डाउनलोड करने के। यहाँ पर आप देखोगे तो ये मैंने इस व्यू के ऊपर ये डाउनलोड की थी। इस व्यू पे डाउनलोड करने के लिए क्या होता है, जो आपको दिखाई देता है इससे कई गुना आप डाउनलोड कैसे कर पाते हैं इमेज। तो इसके लिए आपको इसमें जो आइकॉन एक एक करके जाके देखोगे कि व्यू इन गूगल मैप में देखना है तो यहाँ से भी व्यू गूगल मैप का आ जाता है। सेव इमेज का एक ऑप्शन है, इस पे क्लिक करोगे तो इस पे जो व्यू आपको एक बार दिखाई दे रहा है वो सेव हो जाता है अगर सीधा आप सेव इमेज कर दोगे तो। लेकिन इसमें एक ऑप्शन अवेलेबल है कि करंट इमेज रेजोल्यूशन, किस रेजोल्यूशन की आपको इमेज चाहिए। इसमें करंट तो आपका ये है 1256 इंटू 728। इससे मैक्सिमम रेजोल्यूशन जो आपका है 4800, इसके ऊपर भी आप सेव कर सकते हैं।
इसके ऊपर सेव करोगे तो आपका इसमें जो ये दिखाई दे रहा है, अगर इस रेजोल्यूशन करंट पे सेव करते हो तो आप क्वांटम जीआईएस में ओपन करोगे तो इससे ज्यादा आपको ओपन ये होगा नहीं, दिखेगा नहीं आपको। लेकिन इससे मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे करोगे तो आपको और ज्यादा जूम इन जूम आउट कर सकते हैं उसमें। उसमें ये जो आर्यनगर की जो गली वगैरह भी नहीं दिखाई दे रही है आपको, वो भी दिखाई देगी। जैसे मैं अभी आपको दिखाई दूंगा, सेव इमेज पे आप फिर क्लिक कर दोगे, जहां पर भी आपको सेव करना है, जैसे मैंने ये पहले की हुई थी, आप यहाँ पर नाम डाल दोगे, जो भी करना है 1 2 3 आपको देना है और सेव कर दोगे तो ये सेव हो जाएगी आपकी विद इन सेकेंड्स। ये सेव होने के बाद में आपको जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे किया है तो आपने इसको किया था, लेकिन ये जैसे इसमें हम बड़ा करके देखेंगे, एक एक आपको गांव की जो आपकी स्ट्रीट है वो भी अच्छे ढंग से दिखाई देती है। ये भी आप इसमें एक एक घर आपको दिखाई दे रहा है, आप अच्छे ढंग से, ये गलियां आपकी है, ये आपको ट्री लाइक स्ट्रक्चर है इस एरिया में। सीधा सा मतलब ये है कि ये एरिया आपका ओल्ड विलेज है और चारों साइड में जो आपको जो दिख रहा है वो रेक्टेंगल पैटर्न दिख रहा है गलियों का, ये आपका नया बसा हुआ गांव है। तो इस तरह से आप अर्बन सेटलमेंट या रूरल सेटलमेंट की जो एक्सप्लेनेशन है वो ज्योग्राफी में करते हैं। इवन इसमें रोड के ऊपर आपको ये जितने जो व्हीकल चलते हुए कार आपको भी दिखाई दे रही है। जिस समय की इमेज है उसमें आप पता कर सकते हैं कि कितनी कार है रोड के ऊपर, आपको ये पता लग जाएगा कि ट्रैफिक कितना चलता है। ये कैलकुलेशन भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, ट्रैफिक के लिए कोई प्लानिंग करनी हो तो आपको। तो ये आप अपने अपने गांव के, जहाँ आप रहते हो, अपने अपने मोहल्ले के छोटे छोटे इस तरह के मैप डिजिटाइज करके, एक दो स्टूडेंट काम कर रहे हैं इसके ऊपर। वो अब पता नहीं मेरे साथ जुड़े कि नहीं जुड़े, क्योंकि साथ ही विद्यार्थी हैं तो इसमें शायद वो नहीं होंगे। तो आप ये काम इसमें कर सकते हैं आपस में डिस्कस करके। आप कुछ भी, आपके पास अगर कंप्यूटर है, QGIS है, कुछ भी आप डिजिटाइज करना सीखिए। अगर फिर भी आपको कोई इमेज, ऐसी बात नहीं मिल जाएगी, मैं एक हरियाणा का मैप आपको डाल दूंगा, वो मैप बनाने की, डिजिटाइज करने की कोशिश करिए पॉलीगॉन में। और कोई भी रोड बनाने की आप प्रैक्टिस करिए उस पे। अगर आपके पास कोई इमेज वैसी मैप पड़ा होगा आपकी किताब में, उसकी फोटो लेके आप अपनी इमेज बना लीजिए रोड की, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो बनाइए। रोड आप बनाओगे तो आप क्या सीखोगे उसमें, स्नैपिंग ऑप्शन ऑन करके आप उसमें टोपोलॉजी बिल्डिंग करना सीखोगे, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इस समस्या में आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बड़ा प्रोजेक्ट बनाइए, आपको एक प्रोजेक्ट तो मैं एक इस गांव की स्टडी करके आपको बताएंगे कि आप जब भी आपको टाइम मिले आप इसको कर सकते हैं। वैसे आप कुछ ना कुछ जरूर बनाइए मैप, जो भी बना सकते हैं। तो शाम के टाइम आपको कोशिश करेंगे डेली ये, अगर जितने भी आप 7 स्टूडेंट जुड़े, मुझे इसमें 1 2 3 या 45 की कोई जरूरत नहीं है, जितने को भी नॉलेज मिला वो फायदेमंद रहा होगा आपको। और इस तरह से ये हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो डाटा आपके पास अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है ये इंटरनेट के ऊपर, आप बड़ी मैपिंग इसमें कर सकते हैं। ठीक है, कोई सवाल है तो आप यहाँ पर डिस्कस कोई पूछ सकते हैं, कुछ पूछना चाहें तो। सर हरियाणा का मैप डाल देना। हाँ, हरियाणा का मैप मैं डाल दूंगा, अगर व्हाट्सएप पे अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं फिर मैं मेल मांग लूँ आपसे, मेल कर देंगे। हरियाणा का मैं कोशिश करता हूँ जियो रेफरेंस आपको दूँ मैं मैप बना के। तो आप फिर उसमें हरियाणा के मैप में आप क्या कर सकते हैं, जितने जिले का मैप है आपके पास किताब होगी, उसमें आप पॉपुलेशन डेंसिटी के जिले वाइज आप डाटा डालिए और डालिए, उससे आप मैप और आपको बताएंगे। 1 2 दिन में आपको डाल दूंगा। तो कल हम बात करेंगे स्पेशल क्वेरी की, इसी टाइम 6 बजे। ठीक है, मॉर्निंग में वो आपका जो चल रही है क्लास वो चलती रहेगी। ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ अभी।